किसी सुंदर स्त्री को देखकर आंखें बंद कर लेने से इंसान की वासना मिट सकती है या नहीं, यह सवाल किसी से भी पूछा जाए तो उत्तर ना में होगा। लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जो हमें यही शिक्षा देते हैं कि जब तक मन को इंसान अपने वश में नहीं करता तो यह असंभव है। ऐसी ही एक कहानी आती है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य, एक बूढ़ा सन्यासी और एक युवा सन्यासी आश्रम को जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आती थी जिसे पार करना पड़ता था। जैसे ही दोनों बूढ़ा सन्यासी और युवा सन्यासी नदी किनारे पहुंचे तो वहां पर एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। उसने भी नदी पार करनी थी, लेकिन बूढ़ा सन्यासी लड़की को देखकर आंखें बंद कर लेता है और जल्दी से नदी पार करने की कोशिश करता है। लेकिन युवा सन्यासी उस लड़की से कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है, मुझे भी नदी पार करनी है, लेकिन डर लग रहा है। तो युवा सन्यासी कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको नदी पार करवा देता हूं। और युवा सन्यासी लड़की को उठाकर नदी पार करवा देता है और लड़की अपने रास्ते चली जाती है। युवा सन्यासी अपने रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन यह सब दृश्य देखकर बूढ़ा सन्यासी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तूने नियम की उल्लंघना की है, इसलिए मैं गुरु से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो युवा सन्यासी हंसकर कहता है, मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लो इस पर। बूढ़ा सन्यासी कहता है, क्या मतलब? तो युवा सन्यासी कहता है कि आपने तो लड़की को देखकर आंखें बंद कर ली और जल्दी से नदी पार कर ली, लेकिन मैंने तो लड़की को नदी पार करवा कर वहीं पर उतार दिया, लेकिन आपने अभी तक लड़की को कंधे पर बैठाया हुआ है। तो युवा सन्यासी ने कि लड़की को देखकर आंखें बंद करने से इंसान की वासना कभी मिट नहीं सकती। अच्छा होगा कि आप अपने मन और इंद्रियों को वश में करें, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ ही जाएगा। त्याग वो नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और हम यह कहें कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं। त्यागी राजा जनक जैसे बने, राज्य करते हुए सब कुछ प्राप्त किया। भरत ने राज्य का त्याग किया और जंगल में तप करने लगे, लेकिन माया ने वहीं पर भरत को अपने मोह जाल में फंसा लिए और एक हिरण्य के बच्चे के साथ मोह के बाद भरत को 3 जन्मों तक भटकना पड़ा, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है।